नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। क्या हालचाल है आप सभी के दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने जा रहा हूं। आने वाली जो बड़ी वैकेंसी है, जो सबसे पहले वैकेंसी आ रही है वो स्कूल व्याख्याता है और उसकी आप तैयारी कर रहे हैं। उसका अगर सेल्फ स्टडी का आप प्लान कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। बात ये है कि ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो पिछले 2-3 वैकेंसियों में शामिल हो चुके हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कोचिंग कर चुके हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, रूम पर पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी जो है पिछली वैकेंसी में शामिल हुए थे, 2 गुना में पास हो गए थे, अच्छे मार्क्स थे, कुछ नंबर से रह गए। अब उनको केवल सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस की आवश्यकता है। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया था, ठीक है, अच्छे मार्क्स नहीं बन रहे हैं, उनको बताया कि हम बाहर हो चुके हैं। तो जो आपकी तैयारी चल रही थी, उस तैयारी को कंटिन्यू करने के लिए मुझे लगता है कि उस जो तैयारी आप कर रहे थे, अगर उसको कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको सेल्फ स्टडी ही करना है। और मेरा ये मानना है कि कंटिन्यू करेंगे एपी एग्जाम वाले विद्यार्थी तो ही आगे आप अच्छे से कंपीट कर पाएंगे स्कूल व्याख्याता में। और बीच में एक बार रिदम जो आपकी बनी हुई थी, वो रिदम उसको कंटिन्यू रखना चाहेंगे तो उसके लिए सबसे बेस्ट यही है कि आने वाले दिनों के लिए जो 2-3 महीने हैं, उसमें आपका बेस्ट प्लान क्या होना चाहिए, ठीक है, किस प्रकार, किस रणनीति के साथ, किस प्लान के साथ आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, वो आपका प्लान क्या होना चाहिए, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। सीधा सा मेरा ये कहना है, टू द पॉइंट हम बात करेंगे, छोटा सा सेशन है। यहाँ पर सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हो तो बेस्ट रणनीति क्या होनी चाहिए। पिछली भर्ती में शामिल विद्यार्थी एपी एग्जाम में जो लग रहा है कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो वापस मुझे सब्जेक्ट पे पकड़ना चाहिए और एक गोल्डन चांस आपके सामने है, क्योंकि ताजा ताजा आपने एग्जाम दिया, तैयारी कर रहे थे और बड़ी वैकेंसी स्कूल व्याख्याता की आएगी, तो उसमें आप कॉम्पीट कर सकते हैं। कोचिंग कर चुके हैं, अब क्या करना चाहिए, या कोचिंग कर रहे हैं तो साथ साथ में अपना प्लान क्या होना चाहिए, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इन सारी चीजों के साथ आपका एक बेस्ट प्लान यही होना चाहिए कि आपकी टारगेटेड तैयारी होनी चाहिए। जब भी रूम में विद्यार्थी पढ़ता है तो वो आलस से पढ़ता है या बिना टारगेट के साथ पढ़ता है, आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, कोई सामने टारगेट नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है, उस रणनीति के साथ वो आगे बढ़ता है तो उसको बहुत बड़ा नुकसान होता है, ठीक है। यहाँ पर मेरा ये मानना है कि तैयारी का प्लान आपका क्या होना चाहिए। सबसे पहले टारगेट होना चाहिए कि इस संडे को, ठीक है, या इस संडे तक मेरा ये टारगेट है, उसको मैं किसी भी हालत में 8 एनी कॉस्ट, क्योंकि मुझे सिलेक्शन लेना है तो मुझे 8 एनी कॉस्ट इस चैप्टर को, इस टारगेट को पूरा करना है। तो टारगेटेड के लिए आपको सबसे पहले पाठ्यक्रम जो है आपका, उसका सरलीकरण होना चाहिए। पाठ्यक्रम में जो लिखा हुआ, सिलेबस में लिखा हुआ है, एक एक चीज, एक एक पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए, एकदम स्कैन किया हुआ होना चाहिए। अगर वो स्कैन नहीं है तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपका पाठ्यक्रम कितना है, आपको कितनी तैयारी करनी है, किन टॉपिक्स पर अधिक फोकस करना है, ये आपके माइंड में नहीं रहेगा। दूसरा, पीवाईक्यूज के साथ आपको चलना है कि पिछली वैकेंसियों में 2-3 में किस प्रकार के पीवाईक्यूज पूछे गए थे और कैसे पूछे जा सकते हैं, ये आपके माइंड में होना चाहिए। टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज चीजों को आगे कवर करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो ही बेनिफिट होगा, ये आपके माइंड में होना चाहिए टू द पॉइंट तैयारी के दौरान। इसके अलावा आपको क्या करना है, प्लान बनाना है 6 दिन का, कि 6 दिन मेरा ये प्लान रहेगा, उसके अकॉर्डिंग में ये मेरा टारगेट रहेगा, ये मेरा सिलेबस है या ये मेरी टेस्ट सीरीज है, उसके अकॉर्डिंग मुझे आगे बढ़ना है। 7वें दिन आपको प्रयास करना है, अभ्यास करना है, ठीक है। जितना प्रयास और अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है, अभ्यास जरूरी है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं वो अभी एग्जाम में खूब मेहनत की थी लेकिन सिली मिस्टेक करके आए हैं एग्जाम में, खुद मुझे मैसेज करते हैं कि 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको मैं आराम से सर ठीक कर सकता था लेकिन गलत कर दिए, बातों बातों में गलत कर, मतलब ऐसे सोचते सोचते गलत कर दिए, ठीक है। ये आपके साथ भी होगा। तो टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज चीज़ों के साथ आपको आगे बढ़ना है। हाई लेवल से लेकर स्टैंडर्ड लेवल तक आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। जो आरपीसी का लेवल है उससे 2 कदम आगे जाकर आपको तैयारी करनी है। तो इस तैयारी के लिए जो मेरा प्रयास क्या है, मेरा प्लान क्या है, तो मेरी तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल व्याख्याता, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम होने के बाद स्कूल व्याख्याता की बार बार डिमांड आ रही थी कि सर जैसे आपने अभ्यास टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी वैसे ही हमारे लिए कुछ कीजिए। और पूरे राज्य से, पूरे स्टेट से, यहाँ तक कि हरियाणा और मध्य प्रदेश, यूपी से भी डिमांड आ रही है कि सर हम भी एग्जाम देते हैं, आप कुछ कराइए। तो जो मेरा प्लान है वो मैं बता देता हूं कि किस प्लान के साथ हम आगे बढ़ेंगे। स्कूल व्याख्याता भूगोल का एक टारगेटेड तैयारी के लिए शानदार, मेरा ये मानना कि अगर स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी सूरत सर टेलीग्राम चैनल पर आपको ये चीज मिल जाएगी। यहां पर केवल भूगोल की बात नहीं है, भूगोल के साथ स्कूल व्याख्याता फर्स्ट पेपर जीके का भी हम शानदार प्लान लेके आए हैं, आपको दिखा देता हूं मैं। यहां पर सक्सेस टेस्ट सीरीज है स्कूल व्याख्याता पेपर फर्स्ट जीके की, सुनील सर और हमारी पूरी टीम, हम सब लोग मिलकर इसको प्लान कर रहे हैं, इसको तैयार कर रहे हैं। एक जैसा हमने जो है स्कूल असिस्टेंट प्रोफेसर में दोनों पेपर में किया था, तीनों पेपर में जीके सहित में वैसा ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये प्रयास टेस्ट सीरीज है आपके सामने है, 2 जून से स्टार्ट हो रही है। मेरा ये मानना है कि आप जरूर देखिएगा हमारा जो सक्सेस टेस्ट सीरीज है,
स्कूल व्याख्याता जीके की, और यहाँ पर जो प्रयास टेस्ट सीरीज है भूगोल की, इसको जरूर जाके देखिएगा, शेड्यूल देख लीजिएगा एक बार। अगर आप शेड्यूल भी देख लेंगे ना कि हमने क्या प्लान किया, टारगेट आपका किस प्रकार होना चाहिए, मेरी गारंटी है आप जरूर जुड़ोगे और आप मतलब एक मोमेंटम में आ जाओ कि बस मुझे तैयारी करनी ही करनी है। ठीक है, 2 जून से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल वाला टेस्ट जो है, कल सुबह टेस्ट है, 10 बजे ज्योग्राफी का है, 8 बजे जीके का है, सभी के लिए फ्री रखा है। हमारा जो ऑफलाइन सेंटर रिद्धि सिद्धि सेंटर है जयपुर, वहां के लिए है। बाकी बाड़मेर, सूरतगढ़, जोधपुर, सीकर, बीकानेर से डिमांड आ रही है कि सर हमारे यहाँ पर भी स्टार्ट कीजिए। इस बार हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, अगले संडे से स्टार्ट कर पाएंगे। जरूर आपको जो है टेलीग्राम पर सूचना मिल जाएगी, यहाँ पर यूट्यूब पर भी मैं बता दूंगा। ठीक है, भूगोल की प्रयास टेस्ट सीरीज कल 2 जून है, कल से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हैं। प्रयासों की ही होगी अंतिम विजय, जितना प्रयास करेंगे उतनी ही आप सफलता के निकट पहुंचेंगे, मेरा यह मानना है। फर्स्ट एड सभी के लिए फ्री है, आरपीसी पैटर्न पर आधारित होगा। टोटल 25 टेस्ट हम यहां पर ले रहे हैं। एनसीईआरटी आधारित जो क्वेश्चंस हैं उसका पूरा एकदम शानदार स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चनों का समावेश होगा। टॉपिक वाइज 15 टेस्ट है, संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित 6 टेस्ट है, यूनिट वाइज 4 टेस्ट है, विस्तृत व्याख्या सहित आपको उत्तर मिलेगा। सबसे खास बात यही है, जो भी टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, जिन्होंने करवाई है, हालांकि कोई करवा भी नहीं रहे हैं इस प्लान के साथ, जिन्होंने भी करवाई है पहले भूतकाल में, उन्होंने कभी भी विस्तृत व्याख्या सहित उत्तर नहीं दिया, एक्सप्लेन करके आपको जो है उसके साथ में बुकलेट नहीं दिए। जैसे दिल्ली में विजन आईएएस जिस मॉडल पर चलता है, जिसकी सबसे फेमस टेस्ट सीरीज है, उसी मॉडल को हम यहां पर लागू कर रहे हैं। मतलब आपको पहले क्वेश्चन की बुकलेट मिलेगी, सेम आरपीसी आधारित 5 ऑप्शन वाली ओमार शीट मिलेगी, आपने पेपर किया, बाहर आए आपको आंसर शीट मिलेगी व्याख्या सहित, पूरी एक आंसर उत्तर कुंजिका की पुस्तक मिलेगी आपको। ठीक है, छोटे 5, 7, 10 पेज, 20 पेज की शानदार पुस्तक मिलेगी, तो ताकि आप लास्ट टाइम में रिवाइज कर सको वापस। ठीक है, 5 ये सारे हैं। इस नंबर पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं, दोनों नंबर पर आपको अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो। राइट, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है। बाकी बहुत सारी विशेषताएं यहाँ पर इसमें दी गई है। ठीक है, बहुत सारी विशेषताएं बाइलिंगुअल होगी, जैसे आरपीसी का पेपर आता सेम वैसे बाइलिंगुअल होगी। ठीक है, और आपका राजस्थान लेवल पर रैंक जारी की जाएगी, राजस्थान लेवल पर दूसरे तीसरे दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर में हम मैनुअली चेक करवाते थे, अब हमने मशीन मंगवा ली है, मशीन के माध्यम से आप जो है हमारा रिजल्ट, आपका रिजल्ट हम फटाफट लास्ट में निकाल देंगे। ठीक है, टोटल 25 टेस्ट, ये सारी चीजें हो गई, सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन मिलेगा। और ये पूरी जो टेस्ट सीरीज है, जो हमने शेड्यूल बनाया, इस पूरी टेस्ट सीरीज में आपका कुल 8 बार फास्ट स्कूल व्याख्याता का जो सिलेबस है उसमें आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, 120% होंगे, 3 घंटे का समय होगा। ठीक है, 5 ऑप्शन वाली ओमार शीट मिलेगी और ये सारी चीजें हैं। 10 AM से होगा और हमारा सेंटर ये है अपनी यूनिवर्सिटी नियर विशाल मेगा मार्ट रिद्धि सिद्धि पर अपना ये सेंटर है। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड के ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जो है विद्यार्थी होंगे, उनके लिए सबके लिए हमने फ्री रखी है। ठीक है, और ऑफलाइन की फीस जो है हमने बहुत फीस कम रखी है। 25 टेस्ट जब आपको मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका इतना बड़ा बंच बन जाएगा, उसमें केवल हाईलाइट चीज़ों को आपको करना है, केवल उसी को ही देना। 2 जून से स्टार्ट हो रही है और चलते हैं आगे। यहाँ पर पूरा ये शेड्यूल आपको मिल जाएगा, समुद्र विज्ञान ओशनोग्राफी का 2-6 को कौन सा टेस्ट होगा, इस संडे को कौन सा टेस्ट है, साथ में थोड़ा थोड़ा हमने राजस्थान ज्योग्राफी को लिया, एक साथ नहीं डाला है, ताकि थोड़ा थोड़ा 1-1, 2-2 घंटे आप राजस्थान ज्योग्राफी को भी पढ़ सको। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ये है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला 9 तारीख को है, 9 जून को क्लाइमेटोलॉजी का है। ठीक है, यूनिट वाइज है। भू आकृति विज्ञान का हमने 2 टेस्ट ले लिए यहाँ पर। ठीक है, जो छोटे पार्ट थे उनका 1 टेस्ट लिया है, जो बड़े पार्ट थे उनका 2 टेस्ट ले लिया है। ठीक है, भौगोलिक चिंतन 8वां टेस्ट है, 9वां टेस्ट है, ये अलग अलग। तो जैसे जैसे चीजें जो है सिलेबस था उसको सरलीकृत करके यूजी पीजी को जो टॉपिक मान लो पॉपुलेशन के, तो उनको हमने एक साथ कर दिया है। ठीक है, जो टेस्ट 16 होगा, 15 टेस्ट वैसे हो जाएंगे, टेस्ट 16 और 17 ये महाप्रयास है, कंप्लीट मेगा टेस्ट है 16 और 17। उसके बाद में 18, 19, 20, 21 टेस्ट हैं। इसमें जो सारे टेस्ट हुए थे उनको टुकड़ों में एक साथ करके हमने वापस रिवाइज करवा दिया है। ठीक है, यूनिट वाइज वापस रिवीजन हो जाएगा, फिर वापस 22, 23 और 24, 25 ये मेगा टेस्ट है। ठीक है, ये 4 मेगा टेस्ट है, महाप्रयास है। तो ये इस प्रकार हमारा शेड्यूल रहेगा। मैंने अभी फास्ट बताया है, एक बार जरूर अगर आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर जाके देखिएगा। इसके अलावा सुनील सर ने एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा। ठीक है, ये पूरा जो है पेपर 1 का शेड्यूल है, इसमें भी टोटल जो है 21 टेस्ट है। ठीक है, लंबा चौड़ा शेड्यूल है ये भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जाके एक बार जरूर देखिएगा पेपर 1 का भी। राइट, तो क्योंकि जितना सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है उतना पेपर 1 भी महत्वपूर्ण है, जीके भी महत्वपूर्ण है, तो अच्छे से टारगेटेड तैयारी करनी है। मुझे ये लगता है कि इससे बेस्ट कोई रणनीति नहीं हो सकती है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बहुत शानदार आपको फायदा मिलेगा। 100% आपकी जो एफिशिएंसी है, जितना आप पेमेंट कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा मिलेगा। जितना आप जो है टेस्ट सीरीज के लिए पेमेंट करेंगे उसका उतना आपको फोटोकॉपी मिल जाएगी।
ठीक है। तो आपसे कोई कुछ नहीं ले रहे हम, नो लॉस नो प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं। शानदार 25 टेस्ट जिस मॉडल पे हम करवा रहे हैं वैसा कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो इससे आप जरूर जुड़िएगा अगर सीरियस आप कैंडिडेट हैं, अगर आप अपना सिलेक्शन इस वैकेंसी में सुनिश्चित करना चाहते हैं तो बहुत बेनिफिट होगा। मैं इस विश्वास के साथ इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि जैसा हमने अभ्यास टेस्ट सीरीज में किया, जैसा हमने असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल और पेपर थर्ड में किया है, उस विश्वास के आधार पर कह रहा हूं कि बहुत शानदार आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आप सभी का ऑल द बेस्ट। मिलते हैं एक अच्छे प्लान के साथ। 2 जून को कल पेपर है, कल सभी को आपको आना है। और वापस जो कल नहीं आ रहे, जिनको सूचना बाद में मिल रही है, वो नेक्स्ट जो 9 जून को पेपर होगा उससे आ सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको जो आज कल पेपर होगा वो भी दे दिया जाएगा और पहले पिछले वाले जो भी और पेपर होंगे वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट टेस्ट से ही जुड़ना है, अगले टेस्ट से भी आप बीच में भी कभी भी जुड़ सकते हैं। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।